आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। हमें मुक्ति चाहिए काहे से? दुखों से। हम निरंतर प्रयत्नशील है, ये हमारे दुखी होने का चिन्ह है ना। सुखी जीव प्रयत्नशील नहीं होते, दुखी जीव प्रयत्नशील होते हैं, समझ रहे? तो हम निरंतर हमने क्या क्या अभी हम घर क्यों लिए, गाड़ी क्यों ली, पत्नी बच्चे क्यों जमा किए, प्रॉपर्टी भी जमा कर रहे हैं। इन सबको तरीके हम दुखी हैं। हमें लग रहा है इन माध्यमों से हम सुखी होंगे, तो हम सुखी होने के लिए जो वो कर रहे हैं, है ना। अब हम वो सब कुछ प्राप्त कर दिए तो हमारे लिए तो घूम के तो भी आएंगे, है ना। फॉरेन टूर से तो भी आएगा, प्रॉपर्टी से तो भी आएगा, ऐसा सब लगता है। और सुखी होने की हमारी यात्रा अनादि से चली आ रही है। तो सुखी होने की यात्रा में सुखी होने का नाम मोक्ष है, और वो सुख मतलब छूटना, किससे? दुखों से मुक्ति का नाम मोक्ष है। दुख कहाँ है? कोई आकाश के प्रदेशों में दुख नहीं है, और पुद्गलों के पर्णमन में भी दुख नहीं है। यह देह कैंसर रूप पर्णमन भी कर जाए तो भी दुख नहीं उसके अंदर। ये देह है ना, जलती हुई सेकड़ी रूप पर्णमन हो जाए, है ना, सिर पर जलती हुई कंगन या हाथ पैर कटे या बहुत कुछ भी हो जाए, इस देह के पर्णमन में दुख है ही नहीं, याद रखना। यानी देह का पर्णमन पुद्गलों का स्पर्श रस गंध वर्ण का पर्णमन है, उसमें भी दुख नहीं है, समझ रहे? तो दुख है कहाँ? दुख है आत्मा में, ये बात पक्की बात, समझ रहे? जैसे देखो, कोई भी देख लें, इधर का जितने टेबल है एक भी दुखी नहीं है, पक्की बात हो गई। और डेड बॉडी दुखी रहती है कि नहीं रहती है ये भी बात समझो ना। डेड बॉडी दुखी है ना, टेबल कुर्सी, है ना, गाड़ी बंगले, कोई दुखी नहीं है, सही है कि नहीं? तो दुखी आत्मा होता है, जीव होता है, बराबर है। तो जीव दुखी क्यों है, ये प्रश्न है। जीव दुखी क्यों है? एकदम सिंपल है। जीव के अंदर दुख है का अर्थ, जीव के अंदर आकुलता है, वो आकुलित है। उस आकुलता को ही क्या कहा जाता है? दुख। आकुलता और दुख अलग चीज़ नहीं। जो बेसिक लोग रहते हैं उनको आकुलता शब्द समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं समझ में आता था, समझ में आया तो फिर उनको बोलते थे दुख। जैसे रो रहा है कोई व्यक्ति, तो रो रहा है क्या आकुलित है? ये दोनों में से उत्तर दो, एक क्या है उत्तर? कोई जीव रो रहा है, तो रो रहा है क्या आकुलित है? ऐसे समझे अब क्या है? अब रोना एक्चुअल में आकुलता है, समझे कि नहीं? अब मुझे था चिंता में है तो आकुलित है कि नहीं है? इच्छा में है तो आकुलता है कि नहीं? तो समझ लेना आकुल। अब ये बात बताओ कि एक के पास समझ लो, एक को सोने की खदान मिली, खदान। अब वो सोना कितना निकालूं कितना नहीं, ये जो भावना चल रही है उसकी, उसमें वो आकुलित है कि नहीं है, ये बताओ। हम समझे कि नहीं? ये बात समझना। जैसे धन नहीं होने पर या फिर रोग आदि होने पर आकुलता होती है, ये समझ में आ रहा है ना हमारे को? धन ज़्यादा होने पर भी आकुलता होती है, ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, लोभ कषाय को कषाय क्यों लिया? अब देखो, कषाय जो शब्द है वो कषाय का अर्थ होता है आत्मा को कसना। तो आत्मा को कसता कौन है वहाँ पर? प्रश्न नंबर ना, क्रोध में कौन कसा आत्मा को? देखो बोलो वापस, आकुलता। कौन सी वाली? बुरा करने वाली आकुलता है कि नहीं? आप समझना, भाई इच्छा वापस समझ रहे? इच्छा की प्रकार है, दूसरी प्रकार की इच्छा को कषाय की इच्छा, है ये इच्छा दूसरी प्रकार की कौन सी होती है? कषाय वाली इच्छा। तो बुरा करने वाली इच्छा वो आत्मा को आकुलता उत्पन्न करती है। खुद को ऊंचा दिखाने वाली इच्छा कि आई एम समथिंग। याद रखना, बच्चों के भी केस में बता देता हूँ, आजकल इतना हो गया है, हम भी रोगी हैं और बच्चे भी रोगी। खुद को स्पेशल और खुद को अच्छा दिखाने की ऐसी होड़ लगी है, वो और कुछ नहीं है, वो एक कषाय है, वो एक आकुलता है, समझ रहे कि नहीं? खुद को अच्छा बताने की, जबकि वस्तु स्वरूप ये सभी जीव समान है, एक भी जीव में प्लस माइनस है ही नहीं। चाहे देव हो, गुरु हो, चाहे मैं हूँ, चाहे निगोदिया हो, वस्तु से तो सब समान है। परंतु मनुष्य की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो मान कषाय से ग्रासित रहता है। सभी मनुष्य, मैं आपको क्या बोला, देख लेना, करोड़ों रुपए का दान देकर भी उसको नाम चाहिए। कोई पैसों से, कोई दान से, समझे, कोई ज्ञान से,
कोई क्रिया से, कोई किसी से भी खुद को स्पेशल बताना चाहता है तो भी एक आकुलता है। अब जब तुम्हें ज़्यादा विस्तार में जाना नहीं, मान कषाय की आकुलता बताई। तो बच्चों को भी फर्स्ट रैंक आना है, फर्स्ट रैंक आना, भैया आकुलता है, तड़प रहे खुद क्या जिनवानी पड़ेगी, है ना, दुखी हो रहे, रो रहे, बताओ तो फिर क्या वो जिनवानी पड़ी कैसे, बताओ। तो कहना ये कि वो भी आकुलता है। आकुलता समझ में सोचो, जिनवानी आकुलता दूर करने के लिए होती है, जिनवानी से ही आकुलता क्रिएट कर रहे हो, कैसे चलेगा, समझे। तो ये मायाचारी में छुपाने वाली आकुलता रहती है, समझ रहे, प्रकट ना हो जाए ये वाली आकुलता रहती है ना। तो वो वाली आकुलता, वो बस आकुलता ही, पता ना चल जाए वाली इच्छा। और लोभ में तो आप समझ रहे, तो आकुलता फिर भी बनी रही, समझे। तो ये आकुलता की अखंड धारा। ये कोई जीव ये बताओ कि जो चार में से एक में ना हो, संसारी भी हो और चार में से एक में ना हो, तो वो रहता ही रहता है। इस जीव के अंदर सुख उत्पन्न नहीं हो रहा, इसका अर्थ ये है कि ये कषाय में है। कषाय में मतलब इच्छा में है, इच्छा में मतलब आकुलता में, समझ रहे। कौन जीव एक अदर बताओ जो आकुलता से रहित हो संसार में, समझ रहे। तो ये आकुलता से मुक्त होने की बात चल रही है। तो आकुलता से मुक्त होना है कि कषाय से मुक्त होना है कि इच्छा से मुक्त होना है, समझ रहे। ये तीनों के अंतर एक ही है, समझ रहे ना। हमें मुक्त होना है। मोक्ष किसका नाम है बोलो, तो इच्छा से मुक्त होने का नाम, आकुलता से मुक्त होने का नाम है, कषाय से मुक्त होने का नाम है, और एक वर्ड बोलो, मोह से मुक्त होने का नाम। तो ये जो आकुलता, कषाय, इच्छा, ये सब कौन से मोह का प्रकार है, चारित्र मोह, समझना ध्यान से। और चारित्र मोह का आधार होता है दर्शन मोह, समझ रहे, वापस समझते। चारित्र मोह मतलब क्या, इच्छा हो जाना, सिंपल, समझ रहे। और इच्छा होने पर आकुलता होगी कि नहीं होगी, होगी। अब प्रश्न ये, इच्छा हुई क्यों, पर इच्छा होने के आधार ये होता है, बोलो, उसका एकमात्र होता है मिथ्या मान्यता। मतलब मुझे रसगुल्ले की इच्छा तब होगी जब मेरे अंदर रसगुल्ले से सुख होता है, यह अभिप्राय होगा, हाँ या नहीं, समझ रहे। तो ये अभिप्राय जो रहते हैं, अभिप्राय में जिसके प्रति सुख बुद्धि रही, उधर उस संबंधी इच्छाएं उत्पन्न होती है। अभिप्राय में जिस संबंधी दुख वाली मान्यता रहती है, अनिष्ट मान्यता, उसको दूर करने वाली इच्छा रहती है, समझ रहे क्या। और हम सुन रहे हैं, क्या कर रहे तुम लोग, रख दो पीछे वो। समझ रहे, इच्छा क्या, कौन से अभिप्राय में जिसकी सुख दुख बुद्धि रहती है, उस संबंधी इच्छा उत्पन्न होती है, और उस संबंधी इच्छा उत्पन्न होने पर, समझ रहे, जीव आकुलित होता है, समझ रहे। तो अभिप्राय में गलतियाँ क्या हो गई, हमारे अभिप्राय में क्या क्या बने हुआ है, सुख का है, धन में, भोगों में, खान पान में, है ना, पद में, प्रसिद्धि में, अलग अलग जगह पर सबके। और फिर वो उधर उधर की इच्छा उत्पन्न होती रहती है, और वो जीव आकुलित होते रहता है, समझा। अब अब मुझे अंदर घुसना है, चलो पहले फास्ट बाहर से बता दिया। तो आकुलता उत्पन्न हुई, तो वो कहाँ हुई, प्रश्न है, समझ रहे। वापस आत्मा में मतलब, आत्मा में मतलब कहाँ बोलो, हाँ, विभाव में मतलब कहाँ, वापस और क्लैरिटी करते जाओ, डीप में जाओ आप। आत्मा में आकुलता हुई मतलब कहाँ हुई, बताओ। आत्मा के प्रदेशों में हुई, मतलब आत्मा में और आत्मा के प्रदेशों में मतलब एक ही चीज हो गई। आगे बोलो, कहा, कहा हुआ मतलब, हाँ, क्या क्या, तो आकुलता किधर है, दुख कहाँ है, किसकी पर्याय में। अब ये तो समझ लेना, द्रव्य और गुण में आकुलता है क्या, नहीं है, ये तो पक्की बात हो गई। बात रही पर्याय की, आकुलता का होगी पर्याय में। सुख दुख कहाँ होते हैं, पर्याय में। स्वर्ग और मोक्ष, संसार और मोक्ष का है, पर्याय में, ये समझते ना। दुख भी वहीं पे है ना, बंधन मुक्ति भी पर्याय में ही है। तो मुझे तो कौन से पर्याय में आकुलता है, समझ ये प्रश्न। हाँ, कौन सी मलिन पर्याय, हाँ, यानी तीन गुणों की पर्याय में मलिनता होने पर आकुलता होती है। हाँ, तीन गुण की मतलब इन गुणों की मलिन पर्याय में आकुलता है। वैसे श्रद्धा गुण की मलिन पर्याय में आकुलता है या नहीं है, ऐसा प्रश्न उठने पर वैसे तो नहीं है चारित्र गुण की मलिन पर्याय में आकुलता होती है। ये चारित्र गुण की मलिन पर्याय कैसे दूर करते हैं,
तो वो ज्ञान गुण की मलिन पर्याय और श्रद्धा गुण की मलिन पर्याय दूर करके, समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? देखो वापस से, मैंने अभी क्या बताया, इच्छा होने से दुख हुआ, बराबर है। इच्छा होती किस तरह? चारित्र गुण की पर्याय में, क्या समझे? फिर चारित्र गुण की पर्याय में इच्छा नाम का परिणाम ना हो, इसके लिए ज्ञान को और श्रद्धा गुण की पर्याय में निर्मलता लानी पड़ती है, समझा? वापस समझा दे, नहीं इजी एकदम। देखो इच्छा ना हो तो मुझे बताओ, यदि अभिप्राय में वो अच्छा है, ये मान्यता है, तो इच्छा होगी कि नहीं होगी? होगी। ज्ञान उसको अच्छा जानेगा तो इच्छा होगी कि नहीं होगी? होगी। समझ रहे? यानी कि चारित्र यानी इच्छा उत्पन्न नहीं होने देना है, यानी चारित्र गुण की पर्याय में से आकुलता उत्पन्न करने वाली इच्छा दूर करनी है यदि, तो आपको श्रद्धा और ज्ञान को सही परिणमन कराना पड़ेगा। समझा क्या? अब समझ रहे कि लॉजिकल? अब मैं समझाऊंगा वो कैसे होता है। क्लियर हुआ? अब हमारे को श्रद्धा और ज्ञान गुण को की पर्याय को, श्रद्धा और ज्ञान गुण की पर्याय को सम्यक यानी सही परिणमन कराना पड़ेगा, तब विचारित्र गुण की पर्याय में से बोलो क्या निकलेगी? इच्छा रूपी आकुलता दूर होगी। समझा? नहीं समझा? बहुत इजी है। मैं तो देखो बाहर से अंदर ला रहा हूँ पूरा आपको, मैं वो बाहर से अंदर लाने में 10-15 मिनट खर्च कर देता हूँ पूरे रोज, ताकि हम फिर डेप्थ में उतरे, हमारे जितनी डेप्थ में उतरना है समझ पाए। वापस से सहा क्या नहीं जाता हमारे को? आकुलता। आकुलता कहाँ दिखती है? 4 कषायों में। 4 कषाय में आकुलता है। आकुलता मतलब इच्छा है। इच्छा कहाँ है? बोलो चारित्र गुण की पर्याय में। ठीक है, तो चारित्र गुण की पर्याय में इच्छा क्यों है? क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान गुण विपरीत परिणमन कर रहे हैं, ये हमने अभी तक समझा। अब ध्यान सुनना, तो चारित्र गुण में पर्याय में जो आकुलता है वो क्या है पता आपको? इच्छा। तो इच्छा मतलब कौन सी बताएगा? अब इच्छा को और टेक्निकल नाम दे रहा हूँ मैं, बोलो राग। इच्छा का टेक्निकल नाम और राग, समझ रहे? किसी को भला जानकर प्राप्त करने की इच्छा, यही ना राग की परिभाषा। तो ये राग जो है यह है वो इच्छा। अब राग मतलब क्या? देखो आपको समझना, उपयोग को किसी एक विषय का राग उत्पन्न हुआ, समझे? वहाँ से वह उपयोग उस राग के विषय में गया, यह है वो आकुलता होना प्रारंभ। समझा? कल की ड्राइंग में ही देखेंगे आप। मैं उपयोग स्वरूपी हूँ, ठीक है। मैंने इसका ड्राइंग बनाकर वीडियो बनाया है एक, बस 15 मिनट का, वो आप देख लेना। उसमें ड्राइंग आ गई, मैंने पेपर पे ड्रॉ करके उसके अंदर चिपका दी, तो देखना, वीडियो डालूंगा मैं आज। तो एक उपयोग है हमारा, यानी एक किसकी परिणमन है? ज्ञान गुण का परिणमन, बराबर है। उपयोग मतलब ज्ञान गुण का परिणमन। और ज्ञान गुण का परिणमन सिर्फ जानने रूप रहना चाहिए था उसने, है ना, लेकिन वो क्या करता है? देखो, राग की उत्पत्ति होती है और राग की उत्पत्ति होने से वो गिरता है और विषयों में चला जाता है। विषयों में मतलब इंद्रिय द्वार से। जैसे अभी आपका उपयोग आँखों के इंद्रिय की ओर, यानी देखने वाला राग उत्पन्न कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? समझना। अब ये जो राग उत्पन्न हुआ, किधर उत्पन्न हुआ? चारित्र गुण की पर्याय में। तो उपयोग किधर जाएगा? उस राग के पीछे, समझे, और गया इंद्रियों के द्वार में और देखा क्या? तो इंद्रिय के विषय, जिसको फिर हम बोलते हैं, एक तो स्पर्श को देखा होगा, वर्ण को देखा होगा, गंध को या शब्द को, समझ रहे? ऐसे। तो ये क्या हो गया? अशुभ उपयोग कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि यह अशुभ उपयोग कहने का कारण क्या है? इधर हो जाने पर वो बहुत आकुलित होता है, जल्दी से आत्मा की तरफ आता ही नहीं, बना रहता है और नए नए मांगते रहता है, और इन विषयों में अनंत काल रह जाता है, वो रिटर्न आता ही नहीं। समझे क्या? इसलिए इन जगह पर जाने को अशुभ कहा गया है उपयोग को। समझा क्या? इंपॉर्टेंट बात है। किधर? इंद्रिय मार्ग से किधर जाना? विषयों की ओर जाना। मतलब जब जब हमारा, यानी अगर देह से अगर बात करूँ, जब जब हम खाने पीने, घूमने फिरने, ऐशो आराम, मौज मस्ती, पार्टी, शादी आदि आदि में लगे हुए हैं,
वो सब क्या है, हमारा उपयोग में आया एक राग विषयों संबंधी, हमारा उपयोग उस राग के माध्यम से विषयों में गया और वहाँ उलझ गया, और ये है हमारे अनादि की एकमात्र गलती। समझ में आया कि नहीं? और फिर नेक्स्ट, फिर इस उपयोग को शुभ कैसे कहेंगे, शुभ कैसे कह सकते हैं? तो बोले उसका उत्तर है, यदि इस उपयोग में राग उत्पन्न हुआ देवशास्त्र गुरु का, समझ रहे, देवशास्त्र गुरु संबंधी राग उत्पन्न हुआ, तो इस उपयोग को शुभ क्यों कहा? बोलो भला, क्यों कहा इसको शुभ? देखो गया कहा है, बाहर ही गया है ना, राग से ही गया है कि नहीं? बाहर ही गया है। और याद रखना, वापस बोलता हूँ, द्वार कौन से यूज किए? इंद्रिय के ही। सोचो, द्वार इंद्रिय के ही, विषय भी इंद्रिय के ही, बराबर है कि नहीं? और सिर्फ उस विषय में आकार किसके है? पुद्गलों के आकार कौन से वाले हैं? देवशास्त्र गुरु वाले, हाँ या नहीं? समझना इंपॉर्टेंट। तो फिर इन आकारों में जाने वाला उपयोग को शुभ क्यों कहा गया? वो फिर तो सेम ही तो काम हुआ, यहाँ पर वाला और ऊपर वाला काम सेम होने पर भी इसको अशुभ और इसको शुभ क्यों कहा गया? क्या बोले? घात नहीं होता उतना, ठीक है। एक अपेक्षा ये है कि वहाँ पे आपको उतना कम है, ये अपेक्षा सही है। और दूसरी अपेक्षा बताओ। हाँ हाँ, वही घात कम होता है, जो बोले मम्मा ने वही बोला आपने। बोलो आगे। हाँ ठीक है, बढ़िया वर्ड लगाया वितरागता, उसको मैं इजी करना चाहता हूँ। बोलो, क्योंकि बराबर वो तो हो गया ना, मंद। यहाँ पे तीव्र है, ये तो समझ में आ गया था। यहाँ पे मंद है, ये भी समझ में आ गया। शांत परिणाम बोलो आप। इसको शुभ बोलने का कारण ये है कि हाँ हाँ ठीक है, बोलो। मैंने आपको बताया ना, इधर से वो रिटर्न आता ही नहीं। इधर से वो रिटर्न आता ही नहीं, विषयों में गया उपयोग तो रिटर्न आता ही नहीं, वो तो उधर ही उलझ जाता है। लेकिन शुभ में गया वाला उपयोग रिटर्न आता है, समझे कि नहीं? आना चाहिए। कोई कोई उलझ जाते हैं शुभ में, वो अलग बात है, उलझने वालों की पंचम काल का प्रभाव है। लेकिन शुभ वाले में जाने को क्यों कहा उपयोग को? क्योंकि वहाँ पे देव जो है, गुरु जो है, धर्म जो है, वो तुम्हें बराबर अपने उपयोग तक पहुँचा देंगे, अपने उपयोग तक पहुँचा देंगे, इसलिए उसको शुभ कहा। लॉजिक समझा क्या नहीं समझा? हाँ से रिटर्न पॉसिबल है, समझ में आया क्या? समझा? नहीं एक्सेप्ट हुआ? रिटर्न पॉसिबल है वहाँ पर, इसलिए हमें तो उसी को लेते हुए आगे बढ़ना है ना। शुद्धोपयोग के लिए तो शुभ उपयोग शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग नहीं होता। अटकना नहीं है, पर जब शुभ उपयोग में रहेंगे तभी शुद्ध उपयोग में जाना। बिल्कुल सही बात है, हम नहीं बोल रहे, पर हम बोल रहे हैं शुभ उपयोग से क्या करना है? रिटर्न आना है। किधर? उपयोग की ओर। तो उपयोग कौन बताएगा? वो सच्चे देव शास्त्र गुरु ही बताएंगे। कुकुर को देव को धर्म तो तुम्हारे को वापस मंत्र तंत्र है ना, पूजा पाठ, भक्ति स्वाध्याय, तीर्थ यात्रा, विधान करो, ये मंत्र वो मंत्र, समझ रहे, ये विधान करो, इसमें उलझाएंगे। और सच्चे देव शास्त्र गुरु है जो तुम्हारे को उपयोग की ओर दिखाएंगे। तुम्हारे को क्या बोलेंगे? उपयोग स्वरूपी है तू, और तू स्वयं उपयोगी ही है कि नहीं? उपयोग बोलो, ज्ञान बोलो, एक ही चीज है, समझे कि नहीं? अब समझ में आया? तो देवशास्त्र गुरु की ओर जाता हुआ उपयोग को शुभ क्यों कहा गया, ये समझा। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा उपयोग किधर रहता है दिन भर? मुझे एक बात बताओ, ज्यादा देर कहाँ रहता है अपने आप, है कि नहीं? ज्यादा देर बाहर रहता है तो उपयोग कितना खींचता है वो पंचेंद्रिय। वो सोचो, IPL की मैचेस और ये सब, क्यों भैया, कितना उपयोग खींचता है, विचार करो। मूर्खता से भरा हुआ रहता है ये विषय। और यदि अपना उपयोग देवशास्त्र गुरु में जा रहा है, याद रखना, पढ़ने में, सुनने में, चिंतन में अगर लग रहा है उपयोग, तो याद रखना, क्योंकि वहाँ पर चर्चा जो होगी वो उपयोग की ही होगी।
इससे हमारे को प्रेरणा मिलती है। अरे मैं जब मैं उपयोग स्वरूपी हूँ तो मैं क्यों राग कर रहा हूँ? तो याद रखना, उस शुभ राग को शुभ राग खटकने लग जाता है। क्या कहा? समझे? प्रक्रिया समझना इंपॉर्टेंट है। हो क्या रहा? शुभ राग। देवशास्त्र गुरु के पास गए, काय से गए? शुभ राग से। और देवशास्त्र गुरु बोले शुभ राग हे समझे? तो वो शुभ राग की अवस्था में शुभ राग हे सुनाई दिया। शुभ राग की अवस्था में शुभ राग खटकने लगा और वो उपयोग फिर उपयोग में जाने लगा और शुभ राग का भी अभाव किया। यह धर्म है। समझ में आया? ये ड्राइंग से और शब्दों से तो समझ में आया, प्रैक्टिकल आपको करना होगा। कैसे करते वो भी बताता हूँ। समझ? एक तो समझ में आया, आंखें बंद करने पर क्या दिखा? प्रश्न है। अब बोलते हो कुछ भी दिखता है, मैं आपको बोलता कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल है। एक तो आपको घर और घर से संबंधित लोग, समझ रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शरीर, ये है। और नहीं हमको वो भी दिखा, वो शरीर से संबंधित चीज़ें हैं, आपको नहीं पता होगा। अब देख लेना, वो इंद्रिय द्वार से दिखी हुई चीज़ें हैं, तो उधर से अपने उपयोग को हटाना है आपको। सिंपल है। देखो, और अब वो भी बताओ उधर क्यों जा रहा है? क्योंकि उधर हमने सुख बुद्धि बना करके लिए कि मुझको एक बार पैसा आएगा ना तो वो सुख आएगा, एक बार मैं प्रसिद्ध हो जाऊँगा ना तो वो सुख आएगा, एक बार मेरा बच्चा सेटल हो गया ना तो वो सुख आएगा। ये हमने अंदर अभिप्राय में बैठा के पागलपन। किससे कुछ नहीं आता। दुनिया ने कितना करके देख लिया, पैसा वाला, बच्चे वाला, सेटल करने वाला, कुछ नहीं आता। ये काल्पनिक है, भ्रामिक। तो हमारे अभिप्राय में बैठा हुआ है, इसलिए वो दिख रहा है। तो क्या किया? उपयोग के अंदर एक कौन सा राग आ रहा था हमारे को? पत्नी वाला, बच्चे वाला, गाड़ी वाला, विषयों वाला, है ना? तो वो वाला राग हमने धीमा किया, यानी बंद किया। अब उपयोग में क्या आ रहा है? देखो ध्यान सुनना। जिनेंद्र हुआ कितने सही है, आप 4 घातीय कर्म नाश किए, अनंत चतुष्टय रूप हो गए, है ना? कितने आनंदित है, ऐसे चले गए। सिद्ध भगवान, द्रव्य कर्म भी नहीं, नो कर्म भी नहीं, भाव कर्म भी नहीं, सिद्ध भगवान, आचार्य पद्य साधु। देखो शुद्ध उपयोग रूप परिणाम रहे हैं आचार्य पद्य साधु, है ना? तो ये हमारे उपयोग का विषय बना। अब अभी भी राग है, लेकिन राग किसका है? देवशास्त्र गुरु संबंधी। समझ में? जिनवानी कितनी महान है, मुझे मेरे चैतन्य सत्ता बताई, मुझे उपयोग स्वरूप भी बताया, मैं देह नहीं हुई, मुझे स्पष्ट दिखने लग गया। कैसी है जिनवानी? अद्भुत है। ये जिनवानी सबको मिले, सबका कल्याण हो, जो जो जीव इस जहाँ जहाँ तक हो सके जिनवानी पहुँचे, हर एक जीव मोह से रहित हो। ये सब उपयोग के अंदर राग भाव है। समझा क्या? कुछ समझ आ रहा है? समझे? तो ऐसे भाव चलते रहते हैं उपयोग में। तो ये राग, ये भी तो राग है। तो फिर बोले उपयोग में राग नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें भी आकुलता है थोड़ी सी। तो वो इस आकुलता को भी छोड़कर उपयोग से अपने की जो जानन हो रहा है, प्रतिभासन हो रहा है, सो मैं हूँ, यह विकल्प भी, यह विचार भी मैं नहीं। समझ रहे? और उपयोग कैसे परिणमने लग गया? उपयोग मतलब सिर्फ प्रतिभासन होने लगा, कोई विकल्प नहीं रहा। प्रतिभासन। अब बोलेंगे कुछ तो जानेगा ना ज्ञान, वो जानन को ही जान रहा है। क्या आपका समझा क्या? कुछ तो जानेगा, कुछ तो जान रहा है ना, वो भी जानन को। समझे क्या? तो ये जानन को जानने का नाम भी तो आत्मानुभव है, इसी का नाम स्वानुभव, इसी का नाम बोलो, और क्या बोलेंगे इसको? शुद्धोपयोग, और इसी का नाम स्वभाव रूप परिणमन, इसी को ही धर्म बोलो। नहीं, इसी को वितरागता नहीं, वैसे अभी नहीं, मेरे वो नहीं चल रही बात। समझ रहे? तो इसी उपयोग में, समझ रहे, क्या उपयोग का विषय क्या बना? उपयोग। क्लियर हुआ? कठिन जा रहा है थोड़ा सा, इजी करेंगे हम। और पहले समझ में, ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा मेरे को प्रैक्टिकल एजुकेशन देना है, ताकि आप सिर्फ ये मत बनो सिर्फ पढ़ते रहो। जो शायिक सम्यक दर्शन की चर्चा हमारी चल रही है, शायिक सम्यक दर्शन की, तभी से विषय निकाला है। क्यों निकाला है आप समझे तो सही कि शायिक सम्यक दृष्टि होता क्या। तो जिसने अपने उपयोग से, जो चलो ध्यान से, उपयोग का अनुभव किया एक बार, वो तो प्रथम उपशम वाला है। और फिर अहम बना तो आत्मा में रहा, उपयोग वाले वस्तु में अहम बना रहा, परंतु थोड़ी सी जन्म लगाड़ दोष है तो वो
शयोपशम वाला है। और फिर वो जब तक वो शयोपशम है उसका, फिर से आत्मानुभव करता है, मतलब उपयोग से वापस उपयोग का अनुभव, उपयोग से फिर से उपयोग का अनुभव, ऐसा करते 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 प्रक्रिया उसकी इतनी आत्मानुभवन की रिपीटेशंस इतने होने लगे कि पहले मिथ्यात्व प्रकृति का नाश हुआ, फिर मिश्र मोहनी प्रकृति का नाश हुआ, और फिर कुछ काल बाद ये सम्यक मोहनी प्रकृति का भी नाश हुआ। अब उसके कारवाण शरीर में एक भी दर्शन मोहनी की प्रकृति नहीं बची। इसी का नाम शाइक सम्यक दर्शन है। क्लियर हुआ? ये शाइक सम्यक दर्शन उत्पन्न काय से हुआ और वृद्ध काय से हुआ? वृद्ध में बढ़ा काय से? शाइक सम्यक दर्शन, या फिर सम्यक दर्शन की बात कर दो। शाइक सम्यक दर्शन छोड़ दो। सम्यक दर्शन उत्पन्न काय से हुआ और सम्यक दर्शन उपशम से शाइक काय से हुआ? कौन सा अभ्यास? बस एक ही उत्तर इसका। आत्मानुभव से सम्यक दर्शन होता है, आत्मानुभव से सम्यक दर्शन शाही सम्यक दर्शन होता है। और बोलो, आत्मानुभव से चारित्र मोह भी नाश होता है और आत्मानुभव से ही मोक्ष होता है। एक ही उत्तर है। और यही आत्मानुभव जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा प्रति समय हमारे को प्रेरणा दे रही है कि आप आत्मानुभव करो। समझ में आए? स्वानुभव मंडल इतना फेमस क्यों हुआ? क्यों रखा काका ने नाम स्वानुभव मंडल? स्व का अनुभव करना है हमारा, समझे? स्व का अनुभव, स्व का तो वापस वही कोई तो भी हमको लगे कि आत्मा दिखेगी, वैसा नहीं। जानन चल रहा कि नहीं चल रहा? एकदम सिंपल बताऊँ मैं आपको। धुआं है, अग्नि है कि नहीं है? इतना तो समझता है ना हमारे को। जब धुआं है तो अग्नि है कि नहीं है? है। जानन है तो आत्मा क्यों नहीं है, ये बताओ? क्योंकि जब अग्नि में से धुआं कंपलसरी है तो जानन गायक में से नहीं है क्या? मैं आत्माओं की जानन हूँ, जानन मेरी पहचान है, मैं आत्मन हूँ। समझे कि नहीं? बोलो, द्रव्य अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता ना, तो आपका नाश होता है कि नहीं? नाश नहीं होता। मरण कब है? सामने सांप आया तो डरेंगे कि नहीं डरेंगे? बताओ, बोलो दिव्य भैया, सांप आया तो डरेंगे कि नहीं डरेंगे? सच बोलो, सच। देखो ध्यान से सुनना। मुझे क्या बोले? तुमने एकदम बड़ा वर्जन यूज कर लिया, छोटे वर्जन में भी काम हो जाता है। छिपकली, कॉकरोच से भी डर जाते हैं हम तो, है कि नहीं? एक वो हनी बी आ गई ना यहाँ पर, तो ये बच्चे मुझे बोलना है, चलो कोई बात नहीं, हमें कहना है हम तो मरते नहीं। और ये विश्वास किसी को नहीं है अभी तक, है विश्वास? कोई वस्तु नहीं मरती दुनिया की, समझ में आया? तो पहले तो श्रद्धा में ही दोष है हमारे, खुद को ही देव माने बैठे। मुझे बताओ, कौन मरता है? शरीर मरता है कि आत्मा? बुला रहा हूँ, कौन मरता है? आत्मिक है ना? तुम्हारा ध्यान उस खेलने में ना, इसलिए तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, तो समझेगा भी नहीं। तुम्हारा ज्ञानावर भी बांध रहे हो, अंतराय भी बांध रहे हो तुम अभी भी बैठे बैठे खेल कर, समझे? कौन मरता है? शरीर की आत्मा? फिर मरण क्या वर्ड है? हाँ, मरण क्या होता है? फिर मरण होता है कि नहीं होता? मरण नाम का वर्ड संकल्पना है, भ्रांति। रियलिटी में मरण है ही नहीं कहीं। और सोचो, जो है ही नहीं उसको डरना, इसी का नाम भूत। समझ रहे? तो ये भूत दूर कैसे होता? बोलो बोला, जैसे डर लग रहा था, अंधकार था, तो लाइट लगाया तो क्या हो गया? और कुछ भी नहीं है। समझ में आया? बस ऐसे ही था, मरण भी अंधकार में दिख रहा था। कौन से? अज्ञान के अंधकार में। ज्ञान हुआ, द्रव्य का ज्ञान हुआ, द्रव्यानुयोग योग ने जैसे द्रव्य का ज्ञान दिया, अस्तित्व गुण दिया, लाइट लगा तो मरण वाला भूत गायब हो गया। समझे कि नहीं समझे एग्जाम्पल? ये तो दूर हो जाना चाहिए था मरण वाला भय। अरे कोई मरता नहीं दुनिया में, अरे मिट्टी मरने को तैयार नहीं है, मैं कैसे मर जाऊंगा? विचार करो, कितनी गंभीरता आनी चाहिए, कितनी महिमा आनी चाहिए और कितना बल आना चाहिए। अरे मैं मरता ही नहीं, किस बात का डर है बताओ? जब हम सत्ता ही खत्म नहीं होती हमारी,
समझ रहे क्या? इस सत्ता का स्वीकार करना कैसे? हमने तो ज्ञान गुण की पर्याय है आपके पास, है या नहीं है? उपयोग चल रहा कि नहीं चल रहा? बस ये है वो इशारा, इससे सिद्ध होता है कि आप जीव हो। यहाँ पे आप सीख रहे हो तो एक डाउट है किसी को कि अब मैं आत्मा नहीं है, सीखने वाला कौन है? लिखना कहाँ हो गया? बंद हो गया। ठीक है, चल अच्छी बात है, सुनना भी अच्छी बात है। बीच में गैप क्यों दे रहे हैं हम? 2 पेज का गैप क्यों है? ठीक है, समझ रहे क्या कहे कि हमारे को प्रैक्टिकल एजुकेशन वाली चीज़ में बता रहे हैं कि वो मोह का क्षय कैसे किया गया? स्वानुभव से। तो क्या करना है, क्या कौन सा पुरुषार्थ करना है बताओ? पुरुषार्थ के नाम पर करना क्या है बताओ? उसमें हाथ पैर हिलाने पड़ते कि नहीं? मतलब पुरुषार्थ में हमारे, पुरुषार्थ हमारे जो दुनिया में फेमस है वो तो पूरा हाथ पैरों वाला है, और हाथ पैर हमारे है नहीं। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है बोलो? हमारे पास क्या है? एक ही उपयोग, याद रखना। बाकी गुण की पर्याय दिखती नहीं हमारे को, ध्यान सुन लेना वापस। श्रद्धा गुण की पर्याय दिखती नहीं। मैं अगर आपको आत्मा दिखाना है और श्रद्धा गुण की पर्याय से दिखाऊं तो किसी को दिखेगी नहीं आत्मा, पता है आपको? क्योंकि आत्मा का लक्षण कभी श्रद्धा दिया ही नहीं गया। पता है आपको क्या लक्षण दिया आत्मा का? उपयोग लक्षणम, चेतना लक्षणम, ज्ञान लक्षणम। समझ रहे? तो सिर्फ ज्ञान गुण की पर्याय दिखती है आपको, यानी उपयोग दिखता है। तो बोलना क्या है? बस पुरुषार्थ कहाँ करना है? उस उपयोग में, उपयोग में ही पुरुषार्थ। तो उपयोग को पुरुषार्थ सोचो, तो उपयोग का पुरुषार्थ नहीं हो रहा, कब कहा जाएगा? उपयोग में पुरुषार्थ नहीं हो रहा, यह कब कहा जाएगा? उत्तर बराबर दिया उन्होंने, बड़ा सही है कि नहीं? उपयोग में पुरुषार्थ हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह चेक करना है हमारे को। तो हम पहले ये चेक कर रहे हैं कि उपयोग में पुरुषार्थ नहीं हो रहा, ये कैसे चेक करेंगे बताओ? हाँ बोलो। जिस उपयोग में आत्मा का लक्ष्य नहीं है वह उपयोग का पुरुषार्थ है क्या? नहीं है। समझ? बोलो बोलो और बोलते हैं तो पुरुषार्थ नहीं है ना? हाँ, मैं बोल रहा हूँ जो मोक्ष मार्ग वाला पुरुषार्थ पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है? अभी बात याद है, वो वाला नहीं जो अपन हमेशा बोलते हैं, वो वाला मोक्ष मार्ग। उपयोग में मोक्ष मार्ग वाला पुरुषार्थ नहीं हो रहा, इसका चिन्ह क्या है? एकदम सिंपल है, मैं बताऊँ। अगर उपयोग हमारा विषयों में ही भाग रहा है तो समझ लेना उपयोग में पुरुषार्थ 0 चल रहा है। क्या कहा? सही है कि नहीं? उपयोग सोचो, पुरुषार्थ कहाँ करना था? हम मंदिर आ रहे हैं, हाथ पैर, गाड़ी, हम तो शिखर जी जा रहे हैं, हमने आलू प्याज लहसुन छोड़े, हम रात्रि भोजन छोड़ा। मुझे बताओ उपयोग किधर जाता है ये बताओ? पुरुषार्थ तो उपयोग में करना है, तो उपयोग का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? कि उपयोग का पुरुषार्थ मतलब पुरुषार्थ उपयोग में होना चाहिए। हम उपयोग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या? देखो अभी भी बोल देता हूँ, पुरुषार्थ जब भी वर्ड आए तो उसका पुरुषार्थ, जब भी शब्द यूज करो आप खुद के लिए या किसी और के लिए, तो वहाँ पे हमेशा उपयोग का ही ध्यान रखना। क्या? पुरुषार्थ मतलब किधर? उपयोग। और पुरुषार्थ, मोक्ष का पुरुषार्थ मतलब क्या? उपयोग का आत्मा में लगना या फिर उपयोग का उपयोग में लगना, यह उपयोग का पुरुषार्थ है। यानी हमारा पुरुषार्थ यही है, यदि हमने अपने उपयोग को उपयोग में लगाया तो हम पुरुषार्थी है, और अगर हमने उपयोग को विषयों में लगाया तो समझ लेना हम संसार के पुरुषार्थी है, यानी बंध मार्ग के पुरुषार्थी है। समझा वापस से? या फिर हम मोक्ष मार्ग की अपेक्षा पुरुषार्थहीन है। और अब बताओ मध्यम पुरुषार्थी कौन होए? वही जिन्होंने अपने उपयोग को विषयों से बचा बचा कर देश शास्त्र गुरु में लगाया, वे मध्यम पुरुषार्थी है। क्लियर हुआ? समझ रहे? थोड़ा सा देखो, तो जो ध्यान सुनना, जो अपने उपयोग को विषयों में ही रखते हैं वे तो पहले गुण स्थान वाले हैं। क्लियर हुआ?
जो अपने उपयोग को एक बार आत्मा की ओर लेकर आ गए हैं, चतुर्थ गुण स्थान वाले एक बार तो लेकर आ गया। जो अपने उपयोग को ज्यादातर विषयों में रहते हैं, थोड़ा बहुत देवशास्त्र गुरु करते हैं, वे चतुर्थ वाले हैं। ध्यान सुनना, जो उपयोग को देवशास्त्र गुरु में बहुत लगाने लगे हैं वह पांचवें गुण स्थान वाले हैं, और जो उपयोग को आत्मा में ही लगाते हैं वो छठवें से ऊपर के गुण स्थान वाले। सब कुछ बता दिया हमने, समझा? तो गुण स्थान समझना कितना कठिन है, इजी है। बताओ भला, सप्तवें में ही होता, आठवें में ही होता, मैं बोलता है सातवें में क्या होता है, उपयोग में लग जाता है, वो वही सातवें से ऊपर के गुण स्थान है। उपयोग का देवशास्त्र गुरु में ज्यादा लगना और विषयों में कम लगना, वो पांचवा गुण स्थान है। समझ रहे? उपयोग का देवशास्त्र गुरु में भी और विषयों में भी, दोनों में भी लगना, थोड़ी थोड़ी आत्मा में भी लगना, वो चतुर्थ गुण स्थान है। विषयों का उपयोग का विषयों में ही लग रहना, वो चौथे से पहले से तीसरे गुण स्थान है। समझा? गुण स्थान तो उपयोग से भी समझाए जा रहे हैं। मतलब सोचो, पुरुषार्थ के नाम पर क्या करना है? देखो, हमको लग रहा है घर छोड़ना पड़ेगा, पत्नी बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, सही है कि नहीं? सोचो, मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुनि दीक्षा लेनी पड़ती है। तुम समझे ही नहीं। क्या करना है? उपयोग को उपयोग में लगाना है, तो दीक्षा। तो जैसे ही लगाने लग जाएगा तो वो जो राग है देखने के सुनने के वो घटेंगे, उससे अनुव्रत भी आएंगे, उसी से महाव्रत आ जाएंगे, उसी से दीक्षा हो जाएगी। समझे क्या नहीं? मतलब एक ही पुरुषार्थ करना है, दीक्षा वाला पुरुषार्थ करना है कि नहीं, जंगल वाला पुरुषार्थ करना है कि नहीं, तुम समझे ही नहीं। एक साधे सब सदे, सुना है कि नहीं सुना? मतलब एक ही पुरुषार्थ है बस। और जब पूछे गए कि धर्म कितना सारा बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं है, उपयोग को सही जगह लाने की प्रक्रिया। आपको बताएं, मुझे कहानी किस्सों में देखो, प्रथमान योग वाला अनुयोग देखो, आप क्या कर रहे हो, कहानी किस्सों में लगा रहे आपके उपयोग को, है या नहीं? लगाओ बोले विषयों कहाँ पे, कहानी किस्सों में लगाओ उपयोग को। तो ये भी धर्म है कि नहीं? हाँ, क्योंकि विषयों से हटा, कहानी किस्सों से हम बराबर देव के पास भी लेके जाते, गुरु के पास भी लेके जाते, आत्मा के पास भी लेके जाते। समझ में? वापस मंदिरों में जाओ, तीर्थ क्षेत्र पर जाओ, है कि नहीं, गुरुओं के संग के साथ जाओ। क्यों? विषयों से हटो। समझ रहे? ये सब अनुयोग वही है, करणानुयोग। उपयोग को इतना उलझाया जाएगा, इतनी सूक्ष्म डिटेल्स दी जाएगी ताकि उपयोग कभी विषय में जाए ही नहीं। समझ में आ रहा है? और जो धर्मज्ञानी होंगे वो तो आत्मा की चर्चा करके, आत्मा को भगवान बता के उपयोग को बोलता है कि तू उसी का अनुभव कर, और वही मुक्ति का मार्ग है। तो सब प्रकार से चारों अनुयोग हमारे को बस एक उपदेश दे रहे हैं कि हम उपयोग को अपने भीतर लेकर आए, उपयोग को विषय उपयोग ही दे, यही वो जिनवानी का सार है। समझ में आ गया? अब ज़्यादा बोलना और सुनने के चक्कर में मत पड़ो आप, पढ़ना और सुनने, अब तो अनुभव करना भी प्रारंभ करो। पढ़ना सुनना तो याद रखना, जब विषयों में जाओगे वहाँ से हटाकर पढ़ने में आओ, पहली बात। और जब पढ़ो तो उपयोग को भीतर, यानी उपयोग का अनुभव कराने के लिए प्रयत्नशील रहो। प्रतिदिन 1-2 घंटे तो ऐसे रखो जिस समय मैं अपने उपयोग को उपयोग में लगाने के लिए एकांत में बैठूंगा। अगर ये नहीं तो सोचो, जैसे जैसे आगे बढ़ता है जीव, सामायिक की मात्रा कैसे बढ़ती है उसकी? क्यों बोला गया नियमों में? देखो, पहले 48 मिनट की रहती है सामायिक, फिर 2 अंतर्मुहूर्त की, फिर 3 अंतर्मुहूर्त की। पता है ना आपको? एक टाइम पे 3 अंतर्मुहूर्त की। जघन्य सामायिक का समय 48 मिनट है, एक अंतर्मुहूर्त, पता है वो जघन्य वाला। मध्यम में 2 अंतर्मुहूर्त है और उत्तम में 3 अंतर्मुहूर्त। और सोचो ये 3 बार है 3 संधि काल में, तो सोचो 48 कितने हो गए? 144 ना? 144 144 मिनट, मतलब कितने हो गए? करीब 1.5 घंटा, बराबर है? हाँ, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटा। और ये सब कौन कर रहा है पता है आपको?
गृहस्थ श्रावक की है ये। सोचो, मुनिराज के लिए कितने घंटे, सुबह कितने घंटे, दोपहर कितने घंटे, शाम कितने घंटे उनको कब कंटिन्यू, रात को भी, सोते सोते भी, नींद में भी। बताओ, वर्ड क्या है, दिन रात आत्मा का चिंतन। तो श्रावक भी 2.5 घंटे के 3 सेट लेता है। सोचो, यानी क्या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, आपको समझ में आ रहा है? बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो उपयोग से अपने उपयोग का अनुभव करना, यही पुरुषार्थ है। अब सोचो, दुनिया सब कुछ कर रही भला क्या धर्म के नाम पर मुझे बताओ, उपयोग से उपयोग का अनुभव करने वाली प्रक्रिया कौन कर रहा है? कुछ पढ़ने में लगे, कुछ सिखाने में लगे, कुछ व्रत में, कुछ तीर्थ यात्रा में, समझ रहे, सब अलग अलग जगह पे लगे हुए। और वो उपयोग से उपयोग का अनुभव करने वाले कितने लोग हैं ये बता। मतलब कौन डेडिकेटेडली आधे घंटा बैठा है रोज, कौन डेडिकेटेडली 1-1.5 घंटा रोज बैठता है अकेले एकांत अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए। अब सोचो, आत्मा का अनुभव करने में बहुत नीरस है और प्रभावना में बहुत रस है। ये कैसा ये है? ये प्रभावना नहीं, शरीर को प्रसिद्ध करने के चक्कर में। ये तो आत्मानुभवन की ही प्रक्रिया है, और उसी में रस है, उसी में आनंद है, उसी में सुख है, उसमें निराकुलता है, उसमें पीड़ा नहीं है। ठीक है, हम 2-3 लाइन पढ़ते हैं क्योंकि हम 2 दिन से पढ़ ही नहीं रहे, है ना। चल तो आगे चलते हैं। हमारे शाही वाला सम्यक दर्शन की चर्चा हुई थी, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो, ₹335 पर चौथा करेगा आत्मिक वार्निंग, लास्ट वार्निंग। कैसी होती है सो कहते हैं, प्रथम 3 करण द्वारा जहाँ मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोनी व सम्यक्त्व मोनी परिणमित करे व निर्जरा करे। ये चल रहा है ना हमारा। वही चल रहा है ना पक्का? हाँ। इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता नाश करे तथा मिश्र मोनी के परमाणुओं को सम्यक्त्व मोनी रूप परिणत करे व निर्जरा करे। इस प्रकार मिश्र मोनी का नाश करे तथा सम्यक मोनी के निषेक उदय में आकर खिरे, उसकी बहुस्थिति आदि हो, उसे स्थिति कांड आदि द्वारा घटाए, जहाँ अंतर्मूर्त स्थिति रहे तब कृतकृत्य वेद सम्यक दृष्टि हो तथा अनुक्रम से इन निषेकों का नाश करे, नाश करके शायिक सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है, फिर समझना क्या क्या कहा। शायिक सम्यक दृष्टि की चर्चा चालू कर रहे हैं, बराबर है। ऊपर हमने पढ़ा था शोयक्षम सम्यक 3 प्रकृतियों का जहाँ पे पूरा नाश होता है उसका नाम होता है शायिक सम्यक दर्शन, बराबर है ना। तीनों नहीं चाहिए हमारे को उदय में, मतलब उदय में सत्ता में भी, सत्ता में तीनों गायब हो जाना, उसका नाम शायिक सम्यक दर्शन। ये ऊपर हुआ तो एक 104 4 गुण स्थानों में कहीं शोयक्षम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। किसको प्राप्ति होगी? शोयक्षम सम्यक दृष्टि को। शोयक्षम सम्यक दृष्टि के गुण स्थान 4, 5, 6, 7। इन चारों में से किसी को गुण स्थान वाले को भी शायिक सम्यक दर्शन हो सकता है, समझा ना। किसको होगा? शोयक्षम वाले को ही। उपशम वाले को होगा क्या? नहीं, शोयक्षम वाले को ही होगा। समझ रहे क्या? ये पहले ऊपर वाली बात हुई। अब आगे कैसी होती है सो कहते हैं। देखो, प्रथम 3 करण द्वारा, अब 3 करण वापस आ गए यहाँ पर। किसके लिए यूज कर रहे हैं अभी? पहले दर्शन मुनि के उपशम करने के लिए यूज किए थे करण को। करण मतलब क्या? सूक्ष्म परिणाम। अब वापस क्या कर रहे हैं? इनका क्षय करने के लिए वापस करण लब्धि। समझे क्या? देखो, करण लब्धि आ गई यहाँ पर, मतलब वहाँ पर भी आई थी 5 लब्धियों में भी, और यहाँ पर 4 लब्धियों का क्या हुआ? 4 लब्धि ऑलरेडी है, सम्यक दृष्टि हो गए वे, शोयक्षम सम्यक दर्शन है हमारे पास। अब कौन सी लब्धि यूज करने की? सिर्फ करण लब्धि। क्या कहा, समझा क्या भैया? कौन सी लब्धि यूज कर रहे हैं हम अभी? करण, क्योंकि 4 तो हमारे पास ऑलरेडी है, करण वाली नहीं थी। अब हमारे को क्षय करने के लिए हम वापस से हमारे करण को बुला रहे हैं। ठीक है, 3 करण द्वारा वह मिथ्यात्व के परमाणुओं को
मिश्र मोनी व सम्यक मोनी रूप परिणमित करे व निर्जरा करे। किसका खत्म, कैसे निपटाया, किसको निपटाया, पहले मिथ्यात्व की प्रकृति को काय में कन्वर्ट किया, कुछ को मिश्र में डाला, किसको सम्यक मोनी को डाला और उसको नष्ट कर दिया, निर्जरा कर दी उसकी। कैसे कन्वर्ट करके निर्जरा, समझे, देखो लिखा है, वापस पढ़ता हूँ। 3 करण द्वारा वह मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोनी व सम्यक मोनी रूप परिणमित करे व निर्जरा करे। ठीक है, इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता नाश करे, खत्म कर दे किसको, मिथ्यात्व की प्रकृतियों को, तथा मिश्र मोहनी के परमाणुओं को सम्यक मोहनी रूप परिणमित करे व निर्जरा करे। इसको फिर 2 नंबर वाले मिश्र मोहनी को क्या करेगा, सम्यक मोहनी रूप परिणमित करेगा और सम्यक मोहनी का भी नाश कर दिया। तो 2 खत्म हो गया, बचा कौन सा सिर्फ सम्यक मोहनी बचा। मिश्र मोहनी में कन्वर्ट किया, मिश्र मोहनी कन्वर्ट किया ना सम्यक मोहनी में। इस प्रकार मिश्र मोहनी का नाश करे तथा सम्यक मोहनी के निषेक उदय में आकर खिरे, मतलब क्या, ये आ रहे हैं, खिर रहे हैं, कौन, सम्यक मोहनी वाले। उसकी बहुत स्थिति आदि हो, मतलब क्या, 66 सागर बोल रहे ना, वहाँ तक वो रहता है। अगर बहुत स्थिति उसकी, तो क्या करेंगे, स्थिति कांडक घात वर्ड यूज किया हमने, स्थिति कांडक द्वारा घटाए, मतलब क्या, स्थिति कांडक मतलब क्या रहता है, हमारे परिणामों में ऐसी विशुद्धि हम क्रिएट करते हैं कि ये जो सम्यक मोनी है, इसकी स्थिति बहुत दिन थी, कि बहुत दिनों तक फल देने वाले थे। वो ऐसे परमाणु थे हमारे पास, समझ लीजिए, जो हजारों साल बाद फल देने वाले थे। उनको सबको बोला कि तुम अब भी फल दो, सबको प्रीपोन किया गया इस अपेक्षा से, कांडकों से, याद रखना। सिर्फ क्या उसको अपकर्षण नहीं हुआ है, कांडक हुआ है। क्या काहे का हुआ है, स्थिति, स्थिति मतलब क्या, उदय फल देने वाले जो टाइम था उनका मैच्योरिटी टाइम कब का प्रीपोन कर दिया। उदीर्ण जैसा नहीं है ये, उदीर्ण थोड़ी सी थी, कांडक मतलब बहुत क्वांटिटी वाले, सबकी क्वांटिटी एकदम स्पीड से घटा, समझ रहे, काहे की क्वांटिटी घटाई, उनका मैच्योरिटी टाइम वाली, सबकी मैच्योरिटी टाइम एकदम नज़दीक लेकर आ गए। समझ में आया, क्यों, क्योंकि मुक्ति को प्राप्त करना है हमारे को, है कि नहीं, लंबे लंबे टाइम देंगे, है ना, तो हम कैसे चलेगा। तो इन सब सम्यक मोहनी को भी कांडक द्वारा हमने उसकी स्थिति एकदम कम कर दी। देखो लिखा है, जहाँ अंतर्मूर्त स्थिति रहे तब कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि हो, मतलब क्या, आखिरी अंतर्मूर्त बच गया तो वो जीव कैसे कृतकृत्य, क्यों, दोनों भी निपटा दिए, असम्यक मोहनी बचा, वो भी अंतर्मूर्त था। इस अनुक्रम से इन निषेकों का नाश करके शायद फिर वो अंतर्मूर्त जितने निषेक उदय देंगे और फिर उसका भी नाश हो गया, तो वह जीव शायद सम्यक दृष्टि हुआ। समझे, प्रक्रिया समझ में आ रही है आपको, पूरा अंदर चलता है ये सब काम, हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना करते, बोलो आत्मानुभव। अब अंदर क्या होता है वो टाइम पे ये बता रहा हूँ, सोचो, आप आत्मानुभव करने लग जाए, इधर कर्मों का अंदर कैसी आग लग रही, सोचो, दन आग आपको लगाने नहीं है, आपको तो सिर्फ अपने उपयोग को उपयोग से जोड़ना है। इधर एक कर्म सब खेलते बैठे, समझ में आ रहा है। तो ये प्रक्रिया देखो, हमने तो भगवान बनने की प्रक्रिया बता दी आपको, बनो अब, है कि नहीं, सिर्फ सुनो मत, इसको सुन के छोड़ मत दो। आप सभी भगवान बनने के, बोलो, शक्ति सामर्थ्य के धारक हो, योग्यता के धारक हो। और याद रखना, इतना पुण्य को उदय लेकर आए हो भैया, इतना पुण्य को उदय लेकर आए हो कि भगवान बनने की विधि सीख रहे हो, बताओ, इतना पुण्य का उदय। दुनिया में आपके पुण्य के उदय जितना, उससे अगर 1% डिवाइड करें हम, उसको कंपेयर करें अंबानी से, उसका 1% भी नहीं सकता। क्यों, अभी वो अंबानी का कितने निगोदर, कितना वास होने का पता थोड़ी हमारे को, हमारे सबका। यदि हम सच्चे हैं जीव, हम सब यदि सच्चे हैं तो हमारे इतना काल बचा ही नहीं है, हमारा तो बहुत कम काल बचा, और उसके तो अनंत भाव है। तो हमारे जितना भाग्यवान कोई जीव नहीं है, तो समझना, स्वीकारना इसको, और इस मार्ग में लगना, समझ रहे। उपयोग को बताओ, क्या करो, क्या करोगे आप, और हम क्या करोगे, उपयोग को कहाँ से बचाना है, विषयों से। कहाँ कौन से विषय है तुम्हारे, जैसे कौन से वाले विषय, क्रिकेट और खेलना, टेलीविज़न, मोबाइल, जो भी होगा सबका, वहाँ से बचाओ। कहाँ लेके जाओ उपयोग को,
देशस्य गुरु में। समझ रहे? नहीं नहीं नहीं, अरे आप समझिए, उधर ही लेके जाना पड़ता है पहले। विषय से डायरेक्ट आत्मा ऐसा नहीं होता, याद रखना। उपयोग से देशस्य गुरु के विचार होते हैं। आपको सामायिक पाठ पता है? उनके सामायिक की विधि सब तरफ पहले वंदन होता है ना? पता है आपको? चारों ओर दिशाओं में पहले पूरा वंदन है। तो क्या हो गया? उपयोग का विषय हमने देशशास्त्र गुरु बनाया और फिर आत्मा के चिंतन प्रारंभ की। समझ रहे? प्रक्रिया ये, क्योंकि तीव्र कषाय वाला उपयोग शुद्ध उपयोग नहीं होता, तो फिर अपने को वहाँ से उपयोग को बचा कर देशशास्त्र गुरु में लगाना है ना? विचार में कभी लगाना, तो शरीर को नहीं, उनके चिंतन में। अब अनंत भगवान का स्वरूप विचारते हैं, सिद्ध का स्वरूप ध्याते हैं, आचार्य उपदेश साधु का स्वरूप अवलोकन करते हैं। तो उपयोग में करना है ये। तो उपयोग में देशशास्त्र गुरु दिखना कैसे? धन्य है वो जीव जिसने राग द्वेष नाश करे, है ना, और जग को जान लिया। समझ रहे? वैसे उपयोग में आना, ये उपयोग का अशुभ से शुभ में आना हुआ। और फिर मैं भी अपने उपयोग को उपयोग में लगाऊंगा जैसे भगवान जी ने लगाए। तो अपने उपयोग को जानन का अनुभवन करने में लगा रहे हैं। यह हो गया वो प्रक्रिया पूरी कंप्लीट। इसी से आपका निर्वाण होगा और कोई दूसरी विधि नहीं। जंगल जाने से निर्वाण नहीं होता। जंगल करने वाले कितने जीव है हमारे पास। पहाड़ों पर भी निर्वाण नहीं होगा। बंदरों की भीड़ है पहाड़ों पर, समझेंगे नहीं? सिर्फ उपयोग को आत्मा में लेकर जाने से ही निर्वाण होगा। ठीक है, चलो। सहजानंदीषु